कान्हा ने किया राधा संग नौका विहार। प्रेम सरोवर पर नौका विहार लीला देख आनंदित हुए श्रद्धालु। बरसाना के समीपवर्ती गांव गाजीपुर में स्थित प्रेम सरोवर में नौका विहार करते ठाकुर चंद्रदेव जी के विग्रह। बरसाना में राधा अष्टमी महोत्सव के बाद चल रहे राधा कृष्ण के प्राचीन लीलाओं के मंचन के चलते सोमवार को प्रेम सरोवर पर प्रिया प्रियतम की नौका विहार लीला का आयोजन किया गया। लीला को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बरसाना के समीपवर्ती गांव गाजीपुर में सोमवार की शाम को प्राचीन प्रेम सरोवर पर राधा कृष्ण की जल विहार लीला का आयोजन हुआ। लीला का आनंद लेने के लिए दोपहर से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा कुंड पर लगना शुरू हो गया था। शाम करीब 5 बजे प्राचीन गोपाल जी मंदिर से राधा गोविंद व चंद्रदेव जी के श्री विग्रह को पालकी में बैठाकर बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु जगह जगह राधा गोविंद व चंद्रदेव जी के विग्रह पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। शोभा यात्रा गाजीपुर गांव से होते हुए प्राचीन प्रेम सरोवर पर पहुंची, जहां भगवान राधा गोविंद व चंद्रदेव जी के श्री विग्रह तथा राधा कृष्ण के स्वरूपों सहित मंदिर के सेवायत नौका में विराजमान होकर जल विहार किया। राधा कृष्ण के इस अलौकिक व दिव्य झांकी के दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को कृतार्थ मान रहे थे। प्रेम सरोवर के चारों ओर एकत्र हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रियतम की इस लीला का आनंद ले रहे थे। राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। इसके उपरांत भगवान राधा गोविंद जी व चंद्रदेव जी के श्री विग्रह को पालकी में बैठाकर गोपाल जी मंदिर में ले जाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में धूमधाम से रंग बिरंगी आतिशबाजी का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी को देखकर लोग आनंदित हो उठे। गाजीपुर में नौका विहार लीला की गई है। इस नौका विहार लीला का क्या महत्व माना जाता है? ये कम से कम 5000 साल पुरानी वो है परंपरा। इसको हमारे बड़े बूढ़े निभाते आ रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं। गोपाल जी के मंदिर से डोला उठता है, वहाँ से सवारी आती हैं और यहाँ आके सरोवर में आके नौका विहार लीला होती है। 3 बार नाव के द्वारा ठाकुर जी नाव में राउंड मारते हैं। उसके बाद फिर वहाँ जाते हैं, आतिशबाजी होती है। उसके बाद फिर रासलीला होती है, फिर रामलीला होती है और यहाँ बड़े भव्य स्वागत से ये काम और जोर से ठाकुर जी का कार्यक्रम होता है। किया गया है, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? क्या महत्वता मानी जाती है इस नौका विहार लीला? देखिए, ये साल भर में एक बार भादों के मास में ही, मतलब सितंबर के महीने में ही भगवान का जो है जल विहार होता है। अयोध्या जी में, सरजू जी में जल विहार कराया जाता है। जहाँ पे भी जो नदी उपलब्ध है, तालाब है, और अगर नदी तालाब नहीं है तो हम लोग अपने मंदिरों में एक नाव बनाते हैं स्पेशल, और उसमें ठाकुर जी को आज के दिन जल विहार कराया जाता है। ये एकादशी के तिथि में ही होता है और सभी साधु संत पूरे भारत भर में जो भी साधु संत, वैष्णव संत हैं, जो भी, वो अपने अपने आश्रमों में ठाकुर जी को ऐसा व्यवस्था करते हैं कि जल क्रीड़ा कराते हैं ठाकुर जी को। आज के दिन ही ठाकुर जी जो है बाहर, मंदिर के बाहर आते हैं और जल विहार करते हैं। इसकी यही मान्यता है। भादों के महीने में की जाती है जी, ये हर वर्ष एक ही बार होता है, केवल एकादशी तिथि के दिन ही, तो अक्सर सितंबर में ही पड़ता है। राधा रानी का जन्मोत्सव होने के बाद। जी।